नमस्कार दोस्तों। आर के स्टडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के सीरीज में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 5 के सभी एमसीक्यू को देखेंगे। इसमें लगभग 60 प्लस क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे। और ये 5वां चैप्टर का नाम है वृत्तीय एवं घूर्णन गति, यानी सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 5 के सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, किसी कण का समरूप वृत्तीय गति में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनशील वेग और परिवर्तनशील त्वरण होता है। क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो होता है, वेग का दिशा हमेशा बदलते रहता है, जिसके कारण इसका वेग बदलता है और जिसके कारण इसका त्वरण में भी परिवर्तन होता है। क्योंकि वेग त्वरण जो है वेग का परपेंडिकुलर होता है सर्कुलर मोशन में, इसलिए परिवर्तनशील वेग और परिवर्तनशील त्वरण दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत चाल से एक वृत्त में चली हुई वस्तु, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंदर की ओर तेज त्वरण होता है। तेज त्वरण का मतलब होता है अभिकेंद्रित त्वरण भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कण किसी वृत्त के चारों ओर घूमता है तो वह बल जो इसे एक समान गति से गतिमान रखता है, तो उसको कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षा में एक समान चाल से गतिमान एम द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का मान होता है। तो इसका हो जाएगा एफ सी इक्वल टू होता है दोस्तों एम भी स्क्वायर बाय आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान कोणीय वेग से एक वृत्ताकार पथ पर करती हुई वस्तु का त्वरण स्थिर रहता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ परिणाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगता है। तो इसका गतिज ऊर्जा होगा, इसका हो जाएगा 5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये सॉल्यूशन बता देते हैं दोस्तों, एक बार देख लेंगे। इसका ज़्यादा कुछ है नहीं, इजी ही है। हम लोग को पता है एफ सी इक्वल टू होता है एम भी स्क्वायर बाय आर होता है। और यहाँ पे एफ दिया हुआ 1 न्यूटन और एम भी स्क्वायर और आर दिया है 10 मीटर। तो ये एम भी स्क्वायर हो जाएगा, एम भी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10। और हम लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2, एक सेकेंड, के ई इक्वल टू होता है 1/2 एम भी स्क्वायर। तो एम भी का मान वहाँ पे आया था 10 आया था एम भी स्क्वायर का, और ये नीचे में 2 है, तो ये 2 से कट जाएगा 5 टाइम में, यानी कि 5 जूल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल सवार एक मोड़ पर घूमते समय अंदर की ओर झुक जाता है। तो इसका क्या होगा, अभिकेंद्री बल होगा इस आंसर। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक अभिकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड़ के निकट सड़क को ढालानुमा बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 500 केजी है एक मोड़ पर घूमती है। मोड़ की त्रिज्या 60 मीटर है। यदि घर्षण गुणांक 0.7 है तो महत्तम चाल कितना होगा जिसकी मोटरसाइकिल को मोड़ा जा सके। तो इसका वी मैक्स का फॉर्मूला आता है दोस्तों, बता दे रहे हैं आपको। वी मैक्स का फॉर्मूला होता है √अंडर म्यू आर जी। म्यू का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0.75, आर का मान दिया हुआ है 60 दिया हुआ है आर का मान, और जी का मान आप लोग को पता है 9.8 होता है, 9.8। ये टोटल हो जाएगा √441 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल सवार भी चाल से चलता हुआ मोड़ पर जिसका त्रिज्या आर है मुड़ता है तो ऊर्ध्वाधर से उसके झुकाव का कोण थीटा का सूत्र होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेन थीटा इजकल टू वी स्क्वायर बाय आर जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की एक समान वृत्तीय गति में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिज्या के सीध में भीतर केंद्र की ओर लगता है। त्वरण जो है त्रिज्या के सीध में भीतर केंद्र की ओर लगता है। इस तरह से होता तो सब दिखा देते हैं आपको। ये आपका हो जाएगा भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ भी, यहाँ पर भी लगेगा, इसका डायरेक्शन चेंज यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। और त्वरण जो है ये परपेंडिकुलर होता है, इसका केंद्र की ओर लगता है। इसका भी त्वरण यहाँ इधर लगेगा केंद्र की ओर, इसका भी केंद्र की ओर लगेगा। ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्र बल का अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग और त्वरण की दिशा एक दूसरे की लंबवत होती है, ये वृत्तीय गति में होती है। अभी तो जस्ट बताए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों को दोगुना कर देने पर तो इसका दोगुना अभिकेंद्र बल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। वैसे इसका आंसर गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, लेकिन अब अभिकेंद्र बल ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम अभिकेंद्र बल मार सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में बी ये नहीं रहता तो यहाँ पे नहीं होता, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी इसका आंसर होता है, तो ये भी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूमती हुई वस्तु का लिए नियत रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि इसमें जो है ना वेग जो है वो नियत रहता है। क्षैतिज गति में वेग नियत रहता है तो गतिज ऊर्जा नियत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, m द्रव्यमान वाला कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक संवेग p के साथ गति कर रहा है, तो उस वस्तु पर लगा अभिकेंद्र बल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर बाय एम आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सेकंड, इसका आंसर जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण जो है वो सदिश नहीं है, अदिश राशि है। सदिश नहीं, राशि नहीं है, ये जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है, तो कोणीय संवेग ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, m द्रव्यमान का एक पिंड किसी अक्ष के परितः स्वरूप कोणीय वेग ओमेगा से परिभ्रमण कर रहा है, तो अक्ष के एक सेकंड, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई है, तो पिंड का कोणीय वेग होगा, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि L इक्वल टू होता है आई ओमेगा। जड़त्व आघूर्ण आई है तो पिंड का कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग L इक्वल टू आई ओमेगा हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण एक सरल रेखा पर समरूप वेग से गतिशील है, उस सरल रेखा पर एक बिंदु के परितः कण का कोणीय संवेग होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य हो जाएगा कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग शून्य इसलिए होगा क्योंकि लंबवत दूरी ये जो है ना r इक्वल टू 0 हो जाता है, तो 0 होगा, तो L इक्वल टू फॉर्मूला होता है
एम भी आर, और आर फिर कोई आर जीरो है तो ये जीरो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक छद्म या काल्पनिक बल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी के उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि ये इसमें जो होता है अपकेंद्रल बल पानी के वजन से अधिक होता है। अपकेंद्रल बल जो है पानी के वजन से अधिक होता है, जिसके कारण पानी बाल्टी से नहीं गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम निकलने का कारण है, ये अपकेंद्रण कारण होता है। ए नंबर ऑप्शन। अपकेंद्रल बल की दिशा होती है, ये केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्री बल है, अभिकेंद्री बल है केंद्र की ओर होता है, और अपकेंद्रण का बदला केंद्र के बाहर होता है अपकेंद्र बल। अभिकेंद्री बल केंद्र की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन गति कर रही किसी कण का कोणीय संवेग 94.2 जूल सेकेंड है तथा घूर्णन की दर 30 चक्र प्रति सेकंड है, तो वस्तु के जड़त्व आघूर्ण का मान होगा। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण का, एक सेकेंड, ओमेगा इक्वल 2 पाई एन होता है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन होता है। यहाँ 2 हो जाएगा, पाई का मान 3.14 हो जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन, ये 2 हो जाएगा, पाई का 3.14 हो जाएगा, और एन का मान होता है, एन का यहाँ 60 हो जाएगा, क्योंकि इतना चक्कर प्रति सेकंड इसलिए 60 से भाग दिए, 1/2 हो जाएगा ये। एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, एन का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। W इक्वल टू 2 पाई एन, 2 हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा, और एन का मान 30 दिया हुआ है, तो इसका मान हो जाएगा 188.4 रेडियन सेकेंड हो जाएगा। और एक फार्मूला था L इक्वल टू होता है आई ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 188.4 आया है। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा अच्छा से इसको बता दे रहे हैं। ओमेगा का वैल्यू हम लोग को आया है 188 पॉइंट, यार कहाँ से आ जा रहा है, ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा का वैल्यू हमको आया था 188.4 और आई इक्वल टू होता है L बाय ओमेगा। L का वैल्यू दिया हुआ है 94.2 दिया हुआ है, और इसका मान 188.4 दिया हुआ है। तो इसको काटेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 0.5 kg मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.5 kg मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिर अक्ष के परिक्रमण कर रही वस्तु में होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय संवेग किसके बराबर है? तो कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग के बराबर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घूमती हुई वस्तु का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान के पुनर्वर्तीकरण के कारण बढ़ जाता है तो इसका कोणीय वेग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि उन लोग को पता है दोस्तों, आई जो होता है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा का, तो ये इसलिए घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 मीटर त्रिज्या का एक पहिया प्रति सेकंड 30 चक्कर लगाता है तो पहिए का कोणीय चाल होगा, इसका होगा पाई रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी निकाय में क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में अचर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणीय संवेग। यदि पृथ्वी के ध्रुवों की बर्फ पिघल कर भूमध्य क्षेत्र में आ जाए तो दिन रात की अवधि में क्या होगी, तो दिन रात की अवधि बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम और 4 ग्राम वाले दो गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, उसके रैखिक संवेग का अनुपात होगा, तो ये 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान m तथा वेग v चाल चलता हुआ वस्तु दीवार से लंबवत टकराता है और टक्कर के बाद उसी वेग से लौटता है, दीवार को दिया गया संवेग होगा, तो इसका होगा 2 mv हो जाएगा आंसर। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2 mv। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं, डेल पी इक्वल टू होगा mv माइनस mv, तो mv प्लस mv हो जाएगा, ये 2 mv हो जाएगा, यानी कि बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण होगा। किसी भी टक्कर में जो है संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेट इंजन का कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु वृत्तामार्ग पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान हो तो कोणीय त्वरण का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है, तो ये पत्थर स्पर्श रेखा में उड़ जाएगा या स्पर्श रेखा के प्रति ये गति करते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णीय मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 43 का सी हो जाएगा। इसका अपने हाथ को बाहर की ओर फैला देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तक तय करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम इस नियम को कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य न तो सृजित किया जाता है न ही विनाश होता है, तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। और दोस्तों एक बात बता देते हैं आपको, बंद निकाय में द्रव्यमान जो है ना स्थिर रहता है, बंद निकाय में द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर चलते हुए घरेलू पंखा को ब्लेड टूटकर अलग हो जाए तो पंखे के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर के टुकड़े को छोटी डोरी के टुकड़े में बांधकर घुमाना आसान होता है तथा बड़ी डोरी में बांधकर घुमाना कठिन है, क्योंकि छोटी डोरी से बांधने पर निकाय का जड़त्व आघूर्ण कम रहता है, इसलिए। घूर्णन त्रिज्या का एसआई मात्रक क्या है, तो घूर्णन त्रिज्या का एसआई मात्रक है ये मीटर होगा, क्योंकि त्रिज्या एक डिस्टेंस है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। बल आघूर्ण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को बल आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। जड़त्व आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण एक अदिश भौतिक राशि है जिसका मात्रक केजी मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु एक समान वृत्तीय गति में हो तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिशा या गति, इसको दिशा या वेग होगा इसका आंसर, या वेग भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में एक समान रैखिक गति से वस्तु स्थिर चाल से एक ही दिशा में गति कर रहा है, परंतु एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत बना हो तो लेकिन दिशा परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण सुमेलित नहीं है? इसका आंसर बी हो जाएगा, कोणीय वेग सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट होता है T-1 होता है, यहाँ पे T-2 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफर्ट क्या है? वह बल जो उत्तोलक पर लगाया जाता है उसको एफर्ट कहते हैं। एक सरल मशीन 120 केजी के प्रयास तथा 720 केजी के भार उठा सकता है, तो मशीन का यांत्रिक लाभ क्या होगा? यांत्रिक लाभ इक्वल टू भार बटे आयास होता है, यानी कि ये हो जाएगा 720 बटे 120 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक उदाहरण है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कैंची हो जाएगा। कैंची हो जाएगा, पिलास हो जाएगा और शीशा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। किस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तृतीय उत्तोलक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नींबू निचोड़ने वाला मशीन, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा और सरोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घूमते हुए टेबल पर मनुष्य अपना हाथ फैलाकर चक्रीय गति कर रही है, तब जब वो अपने हाथों को झुकाए उसकी चक्रणीय दर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, वो अपना संतुलन प्राप्त करने के लिए, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि 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 इसके गुरुत्व के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा आधार से होकर गुजरती है, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। बल और समय का जब तक बल कार्य करता है, बल और समय का जब तक बल कार्य करता है तो गुणनफल को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग भौतिक राशि है, आवेग एक सदिश राशि है। आवेग यानी इम्पल्स होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला तो एफ डेल टी होता है, एफ डेल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थ गुणांक 1 होता है, यानी E इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः अप्रत्यक्ष टक्कर के प्रत्यास्थ गुणांक E इक्वल टू 0 होता है, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ बता दें कि प्रत्यक्ष टक्कर में पूर्णतः प्रत्यक्ष टक्कर में संवेग और गति दोनों संरक्षित रहता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, जबकि अप्रत्यक्ष टक्कर में केवल गतिज ऊर्जा संवेग संरक्षित, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। प्रत्यक्ष में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है, लेकिन प्रत्यक्ष में दोनों संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यास्थ गुणांक ए इक्वल टू 0 होता है और अप्रत्यक्ष के लिए इक्वल टू 0 होता है। सॉरी, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यास्थ गुणांक E इक्वल टू 1 होता है और अप्रत्यक्ष के लिए E इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का आवेग वस्तु के डैश के परिवर्तन के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवेग को, संवेग के परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं और संवेग के परिवर्तन को दर बोलेगा तो बल कहते हैं। ये जो बल है, संवेग के परिवर्तन को दर को बल कहते हैं और संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, सभी प्रकार के टक्करों में संवेग संरक्षित रहता है, सही बात है। प्रत्यक्ष टक्कर हो या प्रत्यास्थ टक्कर हो या अप्रत्यक्ष टक्कर हो, दोनों में क्या होता है, संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, घड़ी के सेकंड की सुई का कोणीय चाल क्या होता है? तो इसका हो जाएगा घड़ी के सेकंड की कोणीय चाल π/30 होता है, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है ओमेगा इक्वल टू होता है θ/t और थीटा क्या होता है, 2π होता है, 180 डिग्री होता है, पूरा 360 डिग्री होता है
और अगर सेकेंड की बात करें 60 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये π/30 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर 5 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।